आदेश गुरु महाराज। आदेश आदेश श्री नवनाथ सिद्ध 84 को आदेश जी। भाई गुरु महाराज के सभी भक्तों व सेवकों को जी। आशा करता हूँ भाई आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। गुरु महाराज सबका कल्याण करे। आदि अनादि नाथ संप्रदाय यूट्यूब चैनल पर आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ जी। आज हम बात करेंगे दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के उस चमत्कार के बारे में जो माता बात्सल थी, एक दुखिया, जो हमने पार्ट 6 में आपको बताया था। तो झिलमिल गुफा से दादा जैसे ही निकले तो वहाँ पहाड़ से नीचे उतर के जैसे ही गंगे माई से भेंट हुई, दादा श्री शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने गंगा माई से जब रास्ता मांगा कि हे गंगा माई, हम पर दया करो, कृपा करो, हमें आपके उस पार जाना है, उस बागड़ देश में जाना है। वहाँ किसी माता बात्सल ने हमारी इतनी सेवा करी है, इतनी भक्ति करी है कि हम एक पल भी अब देरी करना नहीं चाहते। अगर एक पल भी हमने उस माता के पास जाने में देरी किया तो कहीं वो अपने शरीर को ना समेट ले। तो गंगा माई में उस समय बताते हैं कि अहंकार व शब्द आए। गंगा माता ने दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान को बोला कि भाई अपने 2 शिष्य की बलि दो तो मैं आपको रास्ता दूं। अब ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई। तो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने गंगा माई को बोला कि हे गंगा माँ, हम तो आपको माता कह रहे हैं और एक माँ अपने बेटे की बलि कैसे ले सकती है। तो गंगा माई ने बोला कि भाई मुझे इन सब बातों में बहला फुसलाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर 2 शिष्य की बलि देते हो तो मैं आपको रास्ता दूं, अगर नहीं देते तो जहाँ से आपको रास्ता दिखाई दे आप जा सकते हो। तो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने बार बार प्रार्थना करने पर जब गंगा माई ने रास्ता नहीं दिया तो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने अपनी योग माया से उस गंगा माई को अपने करमंडल में समा लिया। पूरे करमंडल में जब गंगे माई समा गई तो गंगा माई ने देखा कि ये तो बड़ा अजीब खेल हो गया। ये ऐसा कैसा योगी जिसने अपने करमंडल में डाल लिया। मेरा तो इतना बड़ा प्रताप था कि 7 पीढ़ी तक मेरी तपस्या करी गई थी, तब मैं इस मृतलोक में आई थी, और ये एक धूनी रमाने वाले योगी ने मेरे को कैसे अपने कमंडल में डाल लिया। तो जब उन्होंने गंगा माई ने अपनी अंतरात्मा से ध्यान लगा के देखा तो वो स्वयं शिव शंकर भगवान मिले उन्हें। बोल गुरु गोरखनाथ की जय हो। तो दादा गुरु गोरक्षनाथ भगवान की योग माया को पहचान के गंगा माई क्षमा याचना करने लगी कि हे योगी, मुझे छोड़ दो। इस पृथ्वी लोक पे मोक्षदायिनी कह के मुझे परमपिता परमात्मा ने भेजा था और मैं अहंकारवश हो गई थी जो आपकी लीला को नहीं पहचान पाई। हे शंकर अवतारी गुरु गोरक्षनाथ भगवान, मुझे छोड़ो ताकि जितने भी जीव जंतु पशु पखेरु धरती माता और इस जन का मैं कल्याण कर सकूं। तो दादा श्री शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने उनको बोला कि हे गंगा माई, मैं आपको छोड़ तो दूंगा, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए माता इतना ही काफ़ी है, मैं आपको छोड़ दूंगा, पर आपको मुझे वचन देना होगा। तो गंगे माई ने कहा, बोलो कैसा आपको वचन मेरे से चाहिए। तो दादा गोरखनाथ ने उनको बोला कि जब तक आप इस पृथ्वी लोक पे रहोगी तो किसी साधु संत की बलि नहीं लोगी। गंगा माता इस बात पे राजी हो गई और उन्होंने वचन दे दिया कि जब तक मैं इस पृथ्वी लोक पे रहूँगी किसी भी साधु संत की बलि नहीं लूँगी। और आप सब भक्तों ने भी देखा होगा कि साधु जल समाधि लेते हैं लेकिन डूबता हुआ गंगा माई में कोई भी संत महात्मा आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि दैवीय शक्तियाँ जितनी भी हैं ये सब वचनों के खेल पे चलती हैं। ये तो मनुष्य ही होता है जो
किसी मोह माया में फंस के अपने जुबान को झूठी कर देता है, या किसी मजबूरी के कारण अपनी जुबान झूठी हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा वही वचन देने चाहिए किसी को भी जिसको हम निभा सकें। तो वहाँ गंगा माई को फिर दादा गोरक्षनाथ भगवान ने वापस धरती माता में प्रवाहित कर दिया। तो गंगे माई ने ये अब खुश होकर दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान को 2 जौ के दाने दिए। बोली, हे गुरु गोरक्षनाथ, आप जहाँ भी जा रहे हैं ये आपके काम आएंगे। इतना कहकर दादा जति गुरु गोरक्षनाथ ने अपनी झोली आगे करी, झोली में वो 2 जौ के दाने डलवा लिए और आदेश आदेश गंगा माई कह के अपने बागड़ देश की तरफ चल पड़े। तो जो हम आजकल आपने सुना भी होगा, कहीं पे भी कोई भी बात अपने परिवार में या किसी अन्य ऐसे सदस्य के साथ है हमारी होती है, तो वो बोलता है ठीक है, तू क्या मेरी अलग ही गंगा में जौ बोएगा। तो ये जो कहावत है भक्तों, ये सब वहीं से शुरू हुई थी कि तू क्या अलग ही मेरे जौ गंगा माई में बोएगा। तो ये जौ की जो कहानी है दादा गोरक्षनाथ भगवान ने ही वहाँ गंगा माता के साथ जब भेंट हुई तो वहीं से स्टार्ट हुई थी। इसीलिए गंगा माई में जौ बोए जाते हैं। कोई भी भगत स्नान के लिए जाता है तो गंगा माता में जौ प्रवाहित करके आता है। जय हो गंगा माई, जय दादा गोरखनाथ की। तो वहाँ से दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने बागड़ देश की तरफ चलना प्रारंभ किया। वहाँ तो पहुँचे दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान, तो उन्होंने देखा कि उस रानी बाछल को किसी संत ने बताया था कि आप 9 लाख पेड़ लगाओ। वो 9 लाख पेड़ उस माता बाछल ने लगवाए 2,500 एकड़ में। वो किसी संत ने इसीलिए लगवाए थे कि जब 12 साल के ये पेड़ हो जाएंगे, इनके वृक्षों की छाँव में कोई साधु संत बैठ के परमात्मा का भजन करेंगे, पशु पक्षी आराम करेंगे, पक्षियों को खाने के लिए फल मिलेगा, तो हो सकता है परमात्मा आपको खुश होकर संतान प्राप्ति दे दें। क्योंकि उस माता बाछल के 7 जन्म तक उनके कर्मों में औलाद नहीं थी। तो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान जैसे ही उस नौलखे बाग में पैर रखते हैं पहुँचने के बाद, तो सज्जनों बताते हैं वो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के पैर रखते ही वो सूखे बाग हरे हो जाते हैं। वहाँ जो कुएं थे उनमें पानी आ जाता है। पेड़ एकदम ऐसे मेवा से लद जाते हैं। चारों तरफ दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के जयकारे की गूंज उठने लगी। तीनों लोकों में बाबा का प्रचार प्रसार इतना ज़बरदस्त फैला, इतना ज़बरदस्त उनका यश फैला कि भक्तों आप पूछो मत बात। चारों तरफ जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ के नारे गूंजने लगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए इससे आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, दिल से सुन रहे हो, तो भाई आप सब भक्तों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि कहीं हम गलत तो नहीं हो रहे हैं। श्री शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान की कहानी में इतना आनंद होता है भक्तों कि जब आप दिल से सुनेंगे तो आप यही महसूस करेंगे कि दादा जति गुरु गोरक्षनाथ नवनाथों की 1460 चेलों की पूरी जमात के साथ आपके सामने है। आदेश 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 गुरु महाराज। हे गुरुदेव भगवान जसवंत नाथ जी, आपकी दया कृपा गुरुदेव, सबका भला करना गुरु महाराज। कोई गलती अपराध हो गया हो तो क्षमा करना। आदेश आदेश आदेश।